Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Yes, Father, we come to you today, Father, with our needs, with पिता, our, sorry. हमारी ज़रूरतों के साथ पिता हम आपके पास में आते हैं। You know our hearts, Lord. You know everything about us, Father. पिता, हमारी सारी ज़रूरतों के हमारे हृदय में जो है सारी बातें तू जानता है। You know our ups and downs. You know our falling and getting up. प्रभु, हमारे उठने बैठने को, प्रभु हमारी सारी असफलताओं को तू जानता है। But you, Lord, are God of love, Lord. और प्रभु तू प्रेम का परमेश्वर है। You are a gracious God, Father. प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। You encourage us, you strengthen us, you build us up, Lord. और प्रभु तू हमें प्रोत्साहित कर, तू हमें उठा, तू हमें बलवंत कर। Yes, Lord, we really, Lord, put all our faith and trust in you, Father. प्रभु हमारा सारा भरोसा, सारा विश्वास प्रभु हम तुझ पर लेकर आते हैं। Lord, let your words of life come to us, Lord. प्रभु तेरे जीवन के वचन आज हम तक पहुंचने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता है, Amen. आमीन। There was this one verse when we had this youth camp. और एक यूथ कैंप के अंदर एक वचन था I think Johnny had shared that verse. और जॉनी ने उस वचन को बांटा था। It was from Genesis chapter 3 and verse 6. और उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 6। It speaks about Eve, when he was tempted by Satan. और यहाँ पर हवा के बारे में लिखा है जो शैतान के द्वारा जिसकी परीक्षा हुई थी। So, like he said, did God say so and so? You need to eat this fruit and. और शैतान उसको कहता है कि क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है, तुम यदि फल खाओगे तो क्या ऐसा होगा? But we read this verse 6 in that chapter 3. और उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। It says the woman saw that the tree was good for food. और स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। Secondly, it was a delight to the eyes. और देखने में भी मनभाऊ है। Third, the tree was desirable. और वहाँ पर वो चाहने योग्य वो पेड़ है। Desirable to what? To make one wise. और वहाँ पर बुद्धि देने के लिए इंग्लिश में लिखा है कि वो चाहने योग्य है, बुद्धिमान या समझ देने के लिए। And then it says she took a fruit, ate it, and then given her to her husband to eat it. और उसके बाद लिखा है कि उसने तोड़कर उसको खाया और उसके पति को भी उसने वापस दिया। When she saw that fruit, that when she was tempted, that one desire came in her heart, be wise as God. और यहाँ पर जब उसने उस फल को देखा तो उसके अंदर एक लालसा, एक इच्छा है उसको तोड़कर खाने के लिए उसके साथ कि परमेश्वर के समान वो बुद्धिमान बनना चाहते थे। Seeing the tree is good for food, delight to the eyes, and I am going to be wise. और मैं उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, चाहने योग्य है, उसको खाकर मैं और बुद्धिमान बन जाऊंगा। But we know what later happened. God had to take them away from the Garden of Eden and take them out of it. और हम बाद में क्या होता है हम जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है। They lost that continual fellowship with God every time in that Garden of Eden. और उस अदन की वाटिका के अंदर पाई जाने वाली निरंतर परमेश्वर पिता के साथ जो सहभागिता थी उसको उन्होंने खो दिया। I was thinking that desire, like to be wise she had. What is my daily desire in my heart? और यहाँ पे जैसे लिखा है कि उनके अंदर एक इच्छा थी, एक लालसा थी परमेश्वर के समान बुद्धिमान बनने की। आज हम अपने आप को जांचें कि आज हमारे हृदय में कौन सी इच्छाएं या लालसाएं हैं। To be the number one employee or the number one boss in my workplace. और क्या मैं सबसे नंबर 1 एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ कंपनी में, नंबर 1 कंपनी के अंदर बॉस बनना चाहता हूँ। Desire to earn much and much money. और मेरे अंदर ये लालसा और इच्छा है कि मैं और अधिक ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। Like if I come to my house, I may say I am the complete authority in my house. और कोई घर पर मेरे आ जाए तो मुझे देखकर कहने पाए कि ये सबसे घर के अंदर सबसे बड़ा मुखिया है जिसके पास अधिकार है। What I say in the house, that only should happen. और जो मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। When I come to the church, her desire that I be the best brother. और इस कलीसिया में जब मैं आता हूँ तो मेरे अंदर एक लालसा इच्छा होती है कि मैं सबसे अच्छा भाई या बहन यहाँ पर होना चाहिए। But what I speak, should be really, people should applaud, should think good and all that. और जो भी मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ लोग उसको सुनने के बाद तालियां बजानी चाहिए, मुझे तारीफ या सराहना करनी चाहिए। Many desires in my heart. और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं या लालसाएं मेरे हृदय में होती है। We have read about David. हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। So David, when he had to go to war, he stayed back.
और जब दाऊद को युद्ध में जाना चाहिए था वैसे समय में वो घर पर वापस वहीं पे रह जाता I है। think when he was on the top of his palace, he's watching down, he saw Bathsheba. और जब वो अपने महल के ऊपर ऊपर टहल रहा था छत के ऊपर, उसने देखा बत्शिबा को वहाँ से। So this desire in his heart, I want this lady. और उसके बाद उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर एक इच्छा या लालसा उत्पन्न होती है कि मुझे ये स्त्री चाहिए। And you know what happened of David's life? और हम जानते हो बाद में दाऊद के जीवन से क्या होता है। To get her, he had to kill her husband, murder her husband. और उस स्त्री को पाने के लिए दाऊद को उसके पति का हत्या करना पड़ता है। Many things, and he didn't realize what he's doing. और उसको ये समझ भी नहीं आता, एहसास तक नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। Until unless Nathan spoke to him, and God sent Nathan, and Nathan spoke to him. और जब तक कि परमेश्वर ने नातान नबी को उसके सामने उसको बताने के लिए नहीं भेजा। Read this verse in James chapter 1 and verse 14. याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 14। It says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then after the desire has conceived, और जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, it gives birth to sin. वो पाप को जन्म देती है। And sin, when it is full grown, gives birth to death. और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। It was saying like I was thinking about this, when I'm getting tempted, every time there's a temptation. और जब मेरे प्रलोभन होता है या परीक्षा हर तरफ से जब आती है, Many things, like want to be great, anything, that all temptations come to us. और बहुत सारे प्रलोभन हो सकते हैं कि मैं सबसे महान बनना चाहता हूँ, या अलग अलग प्रकार के वो प्रलोभन हो सकते हैं। And like I create that desire in my time and I'm enticed with it. और वो मेरे अंदर एक लालसा को उत्पन्न करता है और मैं अभिलाषा से खींचकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता हूँ। And that it says it gives birth to sin. और उसके बाद लिखा है कि वो आगे पाप को जन्म देता है। And there are many things to later do it, but once the sin is conceived, it grows more and more. और वो पाप आने के बाद, गर्भवती या जन्म होने के बाद और अधिक वो आगे बढ़ता है और पाप को जन्म देता है। This is two instances happened. One was I think 1 week, 15 days back, 15 days back. दो ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई जो 15 दिन पहले या एक सप्ताह पहले की बात है। I was driving back home from office. मैं ऑफिस से, दफ्तर से मेरे घर ड्राइव करके जा रहा था। So there was this vehicle, when I was going straight, this vehicle came in and just putting in the left hand side. So और एक व्हीकल जो है वो सीधा जा रहा था और वो फिर आगे मेरे आगे आ जाता है without any indicator, without just a horn temperature. और यहाँ पर कोई इंडिकेटर दिए बिना, कुछ भी दिए बिना मेरे सामने आ जाता है। Then later I don't know, I overtook him from the right hand side and went ahead. और उसके बाद मैं थोड़ा उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। But later on this person again comes behind full fast driving, he stops my car. और उसके बाद वो आगे से, पीछे से आके पीछे से वापस आकर मुझे ओवरटेक कर मेरी गाड़ी को रोकता है। I know when he starts, he comes out of the car and he starts abusing me, by the word mother, brother, everything and all that. और उसके बाद बाहर, गाड़ी से बाहर निकल के मुझे बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारा ऐसे अपशब्दों से बोलकर मुझे वो बात करता है। No, at the moment I couldn't fight with him also. He was a big guy, so if I give me such a fight, I couldn't fight with him. वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बड़े कद का, तो मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर सकता था। Very young man also. और उसके साथ वो जवान भी व्यक्ति था। But normally, but even if somebody is abusing, you can't do anything, just keep quiet at the moment. और जब कोई ऐसे अपशब्दों से बात करता है तो कुछ कर भी नहीं सकते, आप शांत रहते हैं। And by the time he tried to open the door, I opened the door and anything, but later on he went away. और उसके बाद थोड़ा वो आया, फिर दरवाज़ा खोला, वो थोड़ी देर के बाद वो चला गया। I think he might be happy when he went back. There's some people sitting there, because I gave left and right to this person. और वो व्यक्ति शायद बहुत ही खुश हुआ होगा कि मैं उतर कर उस भाई को मैंने बहुत गालियाँ दिया, बहुत ऐसे लेफ्ट एंड राइट से उसको बहुत मैंने चिल्लाया, वो खुश होकर चले गया वहाँ से He शायद। went, but when I sat in my car and I was coming back home, लेकिन उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और उसके बाद घर पर मैं लौटता हूँ, there's one thing coming to my head. Why there is person so abusing and he was giving so bad words. और मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्यों ये व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रोधित होकर इतने अपशब्दों से, ऐसे दुर्व्यवहार के साथ मेरे साथ बात किया उसने। But there was not a thing of forgiveness in my heart that forgive him, but there was that desire to wish I could get this person and I'll give something और back. मेरे हृदय के अंदर माफ़ी या क्षमा करने वाला हृदय नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी कि काश इस व्यक्ति को कभी वापस मैं प्राप्त कर पाऊँ या उसको मैं सही पाठ सिखा सकूँ। And then things happened. The second time, और दूसरी बार ऐसा हुआ,
Second time was, I parked my car. This was I think, yesterday only. और कल की बात है, मैंने मेरी कार को पार्क किया So हुआ I had था to had some urgent work and I had to park the car across because people were not there and some cars were parked. And I asked the watchman, he said, "Sir, you want 2 minutes? Just go and come. It's और okay with वहाँ us." पे लोग नहीं थे, मैंने कार वहाँ पे पार्क किया था, वॉचमैन को बताकर मैं वहाँ पर 2 मिनट के लिए गया So instead of 2, it went to 4 minutes and I came back. और 2 से 4 मिनट हो गया, मैं वापस लौटा So before that 4 minutes, I got a call from the RTO. और उसके बाद 4 मिनट के बाद मुझे आरटीओ से कॉल आता है So he's saying, "Boss, your car is parked so and so. There's a lady waiting. She has to go." I said, "Okay." I came running over there. और उसने कहा कि तुम्हारी कार यहाँ पार्क है, आपकी गाड़ी के साथ वहाँ पे एक दूसरी लेडी है, उसको गाड़ी निकालना है और आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा गाड़ी। मैं वहाँ से दौड़ कर गया Now second time again, this lady starts abusing me. और दूसरी बार ये स्त्री ने मुझे देखा, जैसे ही देखा तो वो मुझे अपशब्दों से या दुर्व्यवहार के साथ उसने बातें की। So I said sorry. I know I just to go and give certain things, but I came back. और मैंने उनको सॉरी कहा कि मैं कुछ चीज़ें बस मुझे देनी थी और मैं वापस लौटा ऐसे करके। But she, like not listening. Then she started saying, "Is this road of a dad's? ये बाप का रास्ता है क्या?" and all that stuff. और फिर भी वो बहन नहीं सुन रही थी कि क्या तुम्हारे पापा का रास्ता है, सारी चीज़ें ऐसे शब्दों से वो बात कर रही थी। Then that one thing came, "Madam, माँ बाप पे मत जाओ." और एक अंदर से एक पुकार एक मेरे शब्दों में आया कि तुम माँ बाप के ऊपर मत बात करो। The lady changed the tone and said, "नहीं, ये आपका रास्ता है क्या?" Don't she realize नहीं आपका रास्ता है और क्या? उसके बाद वो फिर अपने शब्दों को बदल लेती है कि आपका रास्ता है क्या ये। But again, back in the car, again that feeling, wish I could teach this lady a lesson. और फिर कार में बैठने के बाद वही वो मेरे अंदर आने लगे विचार कि काश इस बहन को कुछ सिखा पाता मैं। So many things now. I can say like I can go to a good church, everything is good with me. I serve sermons, but the small things in my life, where that desires come in my heart, और that matters the most. और यहाँ पर मैं अच्छी कलीसिया का भाग हो सकता हूँ, अच्छे अच्छे संदेशों को मैं सुन सकता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर होती है जो हमारे हृदय के अंदर वो लालसा को उत्पन्न करती है, दिखाती है कि हमारे हृदय में क्या है। When David repented, जब दाऊद ने मन फिराया, पश्चाताप किया, so he says, one thing, "God, you desire truth in my innermost being." और दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरे हृदय की गहराई भीतर के अंदर उस सच्चाई की चाहत को रखता है। God knows what is in the heart, but He wants that I should confess, "God, here are the things in my heart." और प्रभु जानता है हमारे हृदय में क्या है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सामने इस बात को मान ले कि हमारे हृदय में क्या क्या है। Like you read this verse when about Solomon. हम सुलेमान के बारे में इस वचन को पढ़ते हैं। Solomon, we know that when Solomon asked God, he asked God for wisdom and understanding. और सुलेमान जब परमेश्वर से बुद्धि को और ज्ञान समझ को मांगता है, And he didn't ask for wealth and any other thing. और उसने धन संपत्ति उसको नहीं मांगा परमेश्वर से। So when God speaks to Solomon about it, और जब परमेश्वर सुलेमान से इस बारे में बात करता है, read 2 Chronicles chapter 1 verse 11 and 10. और दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 11 वचन 11 and 12. 11 और 12 Says God said to Solomon, it says, और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, "Since this is your heart's desire, जब तेरी ऐसी हृदय की इच्छा है and you have not asked for wealth, possessions or honor, nor the death of your enemies, और तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का प्राण, and since you have not asked for a long life, और अपने दीर्घायु को भी तूने नहीं मांगा है, but for the wisdom and knowledge to govern my people, for whom I have made you a king." और तूने केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है जिससे कि तू मेरी प्रजा जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। Therefore wisdom and knowledge will be given to you, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझको दिया जाता है, and I will also give you wealth, possessions and honor, such as no king was before you or ever had none after you. और मैं तुझे इतनी मिला। धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला है और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। So you see, when Solomon, he had to take decision. He said, "God, I don't want wealth. I don't want anything, but I want
wisdom and knowledge that come from you. और जब सुलेमान को उस निर्णय को लेना था तो परमेश्वर से कहता है कि मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ तुझसे चाहिए प्रभु। God, you have made me the king in this place. और तूने प्रभु इस जगह पर मुझे राजा ठहराया है। With my understanding, and if somebody comes tomorrow, I can't, with my knowledge, I can't do anything. और कल कोई व्यक्ति मेरे पास में आता है, अपने ज्ञान बुद्धि से मैं उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। But says, God, I want that wisdom and knowledge from you, that comes from you. और प्रभु जो बुद्धि और ज्ञान तुझसे आता है वो मुझको चाहे, न कि मेरी ओर से। But you see, this, when he asked this also, it was after God's will. और यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा लिखा है। See here, God had made him a king. परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, And for that purpose, he had asked this wisdom and knowledge. और उस उद्देश्य, उस इच्छा को पूरा करने के लिए सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगता And है। then it says, no, God says, I'll give you wisdom and knowledge, but I will give you all the treasure and everything. और परमेश्वर कहता है बुद्धि और ज्ञान तो मैं तुझको दूंगा, लेकिन उसके साथ सारी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी सारी बातों को दूंगा। And it says, it will be like never anybody had before or later anybody will have. और वो आगे कहता है पहले उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ था, न उसके बाद कोई होगा। So like God sees a heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, He sees what we really want to have in our hearts. और परमेश्वर देखता है कि हमारे हृदय को देखता है कि हम वास्तव में सच्चाई में क्या प्राप्त करना चाहते Do हैं, we ask for our own selves, और क्या हम अपने स्वयं के लिए मांगते हैं, or we really ask God for for His glory, for things that we've done to in life? और जो या हम इसलिए मांगते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। One thing I've seen in my life, and I'm really happy about it. और एक चीज़ मैं बहुत ही आनंदित हूँ मेरे जीवन के संबंध में। I learned something. I learned to love my mother more and more each day. और मैं मेरी माता को और प्रतिदिन और अधिक प्रेम करना मैंने सीखा है। Sometimes it was really hard to do certain things for her. और कई बार मेरी माँ के लिए कुछ कामों को करना बड़ा कठिन होता है मेरे लिए। But now, God has changed certain things. I like to do certain things for her. और परमेश्वर ने मेरे हृदय को बदला, और अब मैं मेरी माँ के लिए कुछ कामों को ऐसे जो मैं नहीं कर पाता था, अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। It's different when I speak to her. और जब मैं उससे बात करता हूँ तो अलग है अभी बातें। But that work God has done. और ये काम परमेश्वर ने किया है। But in that I prayed to Him about my, because I couldn't be that way. और ये मैं अपने आप से नहीं कर पाता। God gave me that thing, that love in my life, that I could be that person. और जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में वो प्रेम दिया, तब मैं ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला बन पाया। This verse says sometimes if we don't listen, और जब हम नहीं सुनते हैं, the verse in Romans chapter 1 verse 24. और रोमियो पहला अध्याय वचन 24 It speaks about people who desired evil things in their sexual impurity or anything in their life. और यहाँ पर ऐसे लोगों के संदर्भ में लिखा है कि जो बुरी चीज़ों की लालसा है उन्होंने अपने जीवन में किया। It says, therefore God gave them over to the sinful desires in their hearts. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया। It's later said about sexual impurity and all that and degrading. और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा गया है कि कैसे वो लैंगिक पाप और दूसरे पापों के बारे में लिखा है। But here it says God gave them over. You do what you want. और परमेश्वर जैसे मानो उनको छोड़ देता है कि जो तुमको करना है अब तुम वो करो। Sometimes certain areas if I don't listen, it says God gave them over. If I sometimes don't listen, so many things God speaks, but at point comes now God gives us over. और कई बार जब हम नहीं सुन पाते हैं परमेश्वर की कोई बातें या उसको नहीं अनुसरण करते, तब परमेश्वर पूरी तरह से हमको सौंप देता है कि जैसे हमको करना है। One more verse if you read about David speaking to Solomon. और यहाँ पर और एक वचन को देखते हैं जहाँ दाऊद सुलेमान से बात करता है। We read in 1 Chronicles chapter 28 and verse 9. और पहला इतिहास 28:9 It says, and you, my son Solomon, acknowledge God of your father and serve Him wholeheartedly, with wholehearted devotion. और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। And a willing mind. और एक इच्छुक हृदय के साथ। It says, for the Lord searches every heart, understands every desire and every thought. और क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। If you seek Him, He will be found by you.
और यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, But if you forsake him, he will reject you forever. परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। He says three things over here. और यहाँ पे 3 चीजें लिखी गई है। He says, serve him और सबसे पहले उसकी सेवा कर with wholehearted devotion. It's not that I do some certain things, but wholeheartedly I really devote my life to him. और कैसे सेवा करना है, संपूर्ण मन से समर्पण के साथ हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। And second thing, it says a willing mind. और दूसरा लिखा है कि एक इच्छुक या इच्छा रखने वाला मन। So is my relationship with God, my fellowship with God is such a way और क्या आज मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, या परमेश्वर के साथ जो मेरी संगति है क्या इस प्रकार से है? like I like to spend all my time with him. और मेरा हमेशा समय परमेश्वर के साथ क्या बिताना चाहता हूँ। Sometimes a day when I get up and I forget to pray, and something happens in my heart, there's some different things happening. और क्या मैं कई बार प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ तो क्या मेरे हृदय में ऐसी कुछ अलग बातें होना आरंभ होती है? There's uneasiness और क्या एक अनइजीनेस जैसा मुझे महसूस होता है, because I'm losing that fellowship. क्योंकि मैं उस संगति को खो रहा हूँ। So I should really take it to heart. God, I want that life that continues 24/7 fellowship with you. प्रभु मुझे वो जीवन चाहे जहाँ निरंतर 24 जो घंटे है या सप्ताह के 7 दिन ऐसी संगति निरंतर तेरे साथ चाहता हूँ। You know why? Because his verse in 2 Chronicles 69. और दूसरा इतिहास 16:9। You see this, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support whose heart is completely his. और परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता हो। God is seeing, he's seeing how my heart is, that desires of my heart, that longing of my heart. So I really long for him. और परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता और देखता है कि हमारे मन की हृदय की इच्छाएं क्या है, हमारे हृदय में आने वाली लालसाएं क्या है, क्या हम परमेश्वर को सच में चाहते हैं क्या? And he says, when my longing is from him, he is there to support me every second of my life. और जब हमारी लालसा प्रभु की ओर लगी रहती है पूरी तरह से, तब हर एक क्षण वो हमारी सहायता करने के लिए मानो तत्पर रहता है। Second thing, I was thinking of Paul. पौलुस के बारे में हम देखें। Paul was he lived a life. He first when what he spoke, that way he lived his life. और जैसे पौलुस ने बातें की अपने शब्दों के अनुसार, उसने अपना जीवन भी उसी रीति से जिया। This verse when he says, in 1 Corinthians chapter 9 and verse 27. और पहला कुरिन्थियों 9:27। It says, but I discipline my body and make it my slave, so that after I preach to others, I am myself will not be disqualified. परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। I was thinking about this verse, when Paul says, that I every day I discipline my body. Wherever there is certain desire, there are certain things that come against the will of God, I put it down over there. I break it down over there. पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, जो भी बातें परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़ी होती है, मैं उसको मारता, कूटता और वश में लेकर आता हूँ। And most of the things, because I preach to everybody, but even if I preach, but one day I also will be disqualified if I don't live that life. और यदि मैं अन्य लोगों को प्रचार तो कर सकता हूँ, लेकिन उस प्रचार किए हुए जीवन को यदि मैं नहीं जीता हूँ, तो मैं पूरी तरह से अयोग्य ठहरूंगा एक दिन। But sometimes I think why Paul might be when I take myself to his level, Paul might be very high, the way of living, and me very down. और हो सकता है यदि अपनी तुलना हम पौलुस के जीवन के स्तर तक करें तो पौलुस बहुत आगे हो सकता है, लेकिन मैं बहुत नीचे हूँ उस कक्षा में। But when he is saying, one day if I don't live that life, I will be disqualified. Where am I? तो यदि वो कहता है यदि मैं ऐसा जीवन जो मैं कह रहा हूँ प्रचार करने वाला नहीं जीता हूँ, तो मैं निकम्मा या अयोग्य ठहरूंगा, तो अब मैं कहाँ पर ठहरता हूँ? So important the way I live my life. बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कैसा जीवन जीता हूँ। This verse, when I close, it's one verse from Psalms 27. और भजन संहिता 27 and verse 4. भजन संहिता 27:4। It says, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा।
First is I dwell in the house of the Lord कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, all the days of my life, मेरे जीवन के हर दिन, to gaze the beauty of the Lord जिससे कि परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, and seek Him in His temple. ताकि उसके मंदिर में मैं उस पर ध्यान दिया करूं। There's this one desire in my heart. First is like I'm to seek the Lord. और एक ही इच्छा दाऊद के हृदय में पाई जाती, वो परमेश्वर को खोजना चाहता है। Not that I may dwell. This is not just one day, but this is all the days of my life. I may dwell in the house of the Lord. और केवल एक दिन की उसकी ये इच्छा नहीं, लेकिन उसके जीवन के हर दिन वो परमेश्वर के भवन में निवास करना चाहता है। ये लालसा इच्छा दाऊद के मन में, हृदय में है। And what to do, in this when I say I'm listening, to gaze the beauty of the Lord and seek Him in His temple. और ताकि परमेश्वर की मनोहर दृष्टि लगाए रहे और उसके मंदिर में उसकी ओर वो ताकता रहे। So when I live my life, it's one thing, I want to seek the Lord, but like second thing is I want to gaze the beauty of the Lord. और मैं ये जब जीवन को देखता हूँ तो परमेश्वर को मैं खोजना चाहता हूँ, दूसरा परमेश्वर की सुंदरता की ओर निरंतर मैं ताकते रहना चाहता हूँ। What is this gaze the beauty of the Lord? और परमेश्वर की सुंदरता मनोहरता पर ताकना क्या है? The way God makes my life, that when I was silver person and every day my steps when He brings me closer, that each day that beautiful work that He does in my life, that I can gaze upon and praise upon. और जो ये मनोहर वर्क काम क्या है, जो परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर जो सुंदर काम मेरे जीवन में कर रहा है, उस काम को ताकते मुझे रहना है। You think about Paul only. Paul was a person who was after the Christians. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था। But you see the change of Paul from this end, he went to the other pole, the north pole to south pole. There's no between, but north pole to south pole. लेकिन उसके जीवन में हम देखते कैसा बदलाव आता है। एक उत्तर दिशा में वो था, अब दक्षिण दिशा में पूरी तरह से एक अलग विपरीत दिशा में चले जाता है। Paul also was sitting and saying, God, what a person I was, but now what you have done to my life. और पौलुस भी कहता है, मैं कैसा एक अभागा व्यक्ति था और क्या काम प्रभु तूने मेरे जीवन में किया है। I would never think that one day I will be standing here and I would be, preaching for you, O Lord. और प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन लोगों के सामने खड़ा रह के प्रभु तेरा प्रचार करूंगा। That amazing thing for Paul. और ये एक अद्भुत बात पौलुस के लिए थी। We know how many people heard Paul, how many lives were changed. और हम देखते पौलुस को कितने सारे लोगों ने सुना, कितने सारे जीवन परिवर्तित हुआ पौलुस के कारण। Because they had that one desire for Paul had, when the later part when he came out of sin, God, I want to glorify you. और क्योंकि उसके जीवन के अंदर जो बाद का उसका जीवन था, एक ही इच्छा मकसद उसके जीवन में था कि प्रभु मैं मेरे जीवन से तुझे महिमावंत करना चाहता हूँ। God also, I have that same desire in my heart as Paul has. और क्या पौलुस के हृदय के अंदर जो लालसा इच्छा थी, क्या आज मेरे जीवन के अंदर वही इच्छा पाई जाती है? Because we can say the same thing in Jesus also. और यही बात हम एक समान हम यीशु मसीह में देख पाते हैं। And Jesus when he spoke, he says, "This is I learned from the Father. This is what I've seen from the Father." And that is the way he lived. और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैंने पिता से ये बातें सुनी है, पिता जैसे करता है वैसे मैं करता हूँ, सीखिए, वैसे ही मैं जीवन यदि जीता हूँ। Sometimes when I come to a place, but say, God is really hard to live this life the way you are showing to me. और जब हम ऐसे स्थान पर आ जाते हैं, जो परमेश्वर ने दिखा है वह जीवन का मार्ग जो होता है बहुत कठिन होता है हमें जीवन जीने के लिए। But God has promised us the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है अपने पवित्र आत्मा की। Let our lives go through many storms. और होने पाए कि हमारा जीवन बहुत सारे तूफानों से होकर गुजर सकता है। But God can, the Holy Spirit and God can guide us through our lives. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उन सारी बातों में से हमारा मार्गदर्शन करेगा। One thing I forgot is if you read in Jeremiah, हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, so I'll just speak about it. It's when God tells Jeremiah, remove your waistband. और जब अब परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तेरा कमरबंद तू निकाल दे। He says you take this waistband and you go and hide it in the Euphrates. और कमरबंद तेरा निकाल कर यूफ्रेटिस जो नाम की जगह है वहाँ पर तू उसको गाड़ दे। And it says then Jeremiah goes and hides that enough crevice to the rock. He goes and puts the waist belt. और वहाँ पर वो कमरबंद निकाल कर वहाँ पे एक चट्टान के नीचे यिर्मयाह जाकर वहाँ पे उसको छुपा देता है। And God tells Jeremiah, after some time, go and get that waist belt. और थोड़े समय के बाद परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि जो कमरबंद तूने वहाँ पे छिपाया था वापस तो उसको लेकर आ। He goes back to Euphrates and he removes the waistband and it comes back. और उसके बाद वो वापस वहाँ पर जाता है, उसको निकाल कर कमरबंद को वापस लेकर आता But है। the waistband is totally worn, it's worn out, it's of no use. और वो जो कमरबंद जो होता है पूरी तरह से जैसे बिगड़ गया, खराब हो जाता है वहाँ पर। Jeremiah 1 minute.
वो यिर्मयाह में लिखा है। So we read this verse in Jeremiah chapter 13 and verse 10. और यिर्मयाह 13 अध्याय के अंदर वचन 10 में हम पढ़ते हैं। Says this wicked people who refuse to listen to my words, who walk in the stubbornness of their hearts, and have gone after other gods and served them and bow down to them. Let them be just like this waistband, which is totally worthless. और 10 वचन, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस कमरबंद के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। So God is saying that this people who don't listen and they follow the other gods or under their own desires and do things according to what they feel like, they will be like this waistband, worn out, and second part is they'll be totally useless. और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग, उनके संबंध में कहता है कि जो परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर देते हैं, अपनी हट पर चलते दूसरे जो देवता है या आइडल्स जो है उसके ऊपर वो चलते रहते हैं, वे इस कमरबंद के समान हो जाएंगे। और दूसरा कि ऐसा कमरबंद जो किसी काम का नहीं है। So here says why, but says verse, you read verse 11 also, it says, और 11 वचन में लिखा है, for the waistband clings to the waist of a man. और ये परमेश्वर की वाणी जिस प्रकार से एक कमरबंद मनुष्य की कमर में कसा जाता है, So I made the whole household of Israel and the household of Judah to cling to me. और उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कमर में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने। Declares the Lord that they might be for me a people for renown, for praise and for glory. और वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, So परंतु उन्होंने says न God माना। is saying I made this people like should be like a waistband clinging to me. Waistband you put on a waist, it's clinging to a person's waist. So I be clinging to God. और यहाँ पर परमेश्वर उस कमरबंद को इस रीति से दिखाता है कि इस्राएलियों को इसलिए बनाया था ताकि वो परमेश्वर को उस कमरबंद के समान पूरी तरह से जैसे जकड़ कर पकड़ ले, जैसे हम कमरबंद बेल्ट को कैसे बांध के अपने को पकड़ कर। And why God has made us for renown, for praise and for glory for Him. और ये क्यों परमेश्वर उनको कमरबंद के समान बांधता है? क्योंकि वे ऐसी प्रजा बने जो परमेश्वर के नाम की कीर्ति शोभा का कारण बन सके। So I really praise God that God help me Lord to be clinging to you always. और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, हम निरंतर तुझसे लिपटे रहे। Not that with my desires, but that desire to follow you, to worship you, to be like you. और ताकि ऐसी इच्छा के साथ कि प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरा अनुसरण करने की इच्छा के साथ, That your name be praised and your name be glorified. ताकि तेरे नाम की स्तुति हो और तेरे नाम को प्रभु महिमा मिल सके। Amen. आमीन।